का कहना था कि संविधान खतरे में है। खतरे में है, यही रूमर फैलाया गया। संविधान खतरे में नहीं था, इन लोग का परिवार खतरे में था। नेहरू जी का परिवार खतरे में था। आप देख लीजिए उनकी पार्टी, चाचा नेहरू, बेटवा राजीव, बेटी 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 इंदिरा, अब बेटवा राजीव, अब बहू सोनिया, अब बेटा से विपक्षियों का कहना था कि अब की बारी जो है सरकार बनने के बाद जो है चुनाव नहीं होंगे, कहाँ तक? ये ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें थी, विपक्षियों की मनगढ़ंत। मिश्रा जी को आने से ही चुनाव बीजेपी हारी। कुछ आनंद मिश्रा जी के चलते या कुछ ये शिगुफा छोड़े हुए थे कि 1 लाख रुपया पर साल देंगे, 8,500 रुपया महीना देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, ये लोग भ्रमित किए हुए थे। इस सब के चलते नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और पार्टियां जो है अपना समीक्षा बैठक लगातार कर रही है। आज हम मौजूद हैं बगीचा लॉन में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का समीक्षा बैठक हो रहा है और हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। जानेंगे वाकई जो है अब तैयारियां क्या होगी विधानसभा को लेकर के, जो चुनाव बीते हुए हैं क्या वजह रहा कि मतलब कि यहाँ इस तरह का स्थिति परिस्थिति बनी जो लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है। जी स्वागत है आपको। सर लगातार देखा जा रहा है कि अब की बार जो है यहाँ कुछ वोटों से ही बीजेपी को अपना सीट गंवानी पड़ी। मार्जिन तो जरूर कम है, जी। उसी पर हम लोग समीक्षा सभी कार्यकर्ता विधानसभा वाई समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी कहाँ चूक हो गई, हमारी कहाँ भूल हो गई। उस चूक को, उस भूल को 2025 में अपने लोकसभा के सभी 6 विधानसभा हम लोग अधिक से अधिक मत से जिता करके अपने प्रदेश नेतृत्व को देने का काम करेंगे। उसी पर हमारी रणनीति बन रही है। जो हार की भी समीक्षा हो रही है आगे और जीत के भी हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हमारे एनडीए के 6 लोकसभा के अंदर जिनको भी मिलेगा जहां से लड़ने का, वहां हम लोग तन मन धन से लग करके सभी सीट जिताने का हम लोग काम करेंगे। क्या दिक्कत हो रहा होगा सर? वैसे चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक इस तरह से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, विपक्ष द्वारा जो गड़बड़ फैलाया गया, विपक्ष द्वारा बड़ी साजिश के तहत कुछ कैंडिडेट भी दिया गया आप लोग को हराने के लिए, जो कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान बदल, ये मानते हैं कि संविधान खतरे में है? सुन लीजिए, हम तो प्रधानमंत्री जी का मंच से हम ही कहने वाले हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतना कलम कमजोर से संविधान नहीं लिखे हैं कि कोई संविधान मिटा दे, लेकिन 400 पार का जो नारा था, उस 400 पार के नारा पर विपक्ष ने पूरे देश के अंदर और इसमें विदेशी भी ताकत लगी हुई थी कि कैसे हम तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोके। ये बड़ी कांग्रेस की साजिश थी। उस साजिश में जरूर कुछ लोग कामयाब हुए हैं। उस साजिश को हम लोग पर्दाफाश करते हुए धीरे धीरे पर्दा उठेगा, उसमें वो लोग कामयाब हुए। फिर तो सरकार बनी, यही उन लोगों के दुख की बात है। 140 करोड़ देश की जनता के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं और काम करते हैं। कहाँ संविधान बदल गया? 303 आए, हम लोग 350 पार ही न थे। विपक्षी का कहना था कि संविधान खतरे में है। खतरे में है, यही रूमर फैलाया गया। संविधान खतरे में नहीं था, इन लोग का परिवार खतरे में था। नेहरू जी का परिवार खतरे में था। आप देख लीजिए उनकी पार्टी, चाचा नेहरू, बेटवा राजीव, बेटी इंदिरा, अब बेटवा राजीव, अब बहू सोनिया, अब बेटा राहुल, अब बेटी प्रियंका, इतना ही का पार्टी है। यही खतरा में था कि अगर तीसरी बार पूर्व मोहम्मद 400 पार नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं तो मेरा पुत्र और पुत्री के क्या होगा। और लालू जी इधर बिहार में थे, ये भी अपना देखिए 11 में 6 एडजस्ट कर लिए हैं। इनका संविधान भी खतरा में था। संविधान खतरा में है कि इनका परिवार खतरा में है कि हमारा परिवार का क्या होगा, मेरा बेटा बेटी का क्या होगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारे जाने के बाद हमारे बेटा बेटी को कौन पूछेगा। ये सब साजिश में ये लोग जो यूपिया और घमंडिया गठबंधन बना करके रूमर फैलाने का काम किए पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, इसमें वो लोग थोड़ा सा कामयाब हुए हैं। थोड़ा सा हुए हैं, तो लेकिन देश की जनता धीरे धीरे समझ गई है। पुनः
25 में पूर्ण बहुमत एनडीए का 2/3 कैसे आए बिहार में, इस पर हम लोग सारे एनडीए एकजुट होकर चर्चा और मंथन कर रहे हैं कि फिर एक बार लालू जी के परिवार को कैसे पटकनी दिया जाए। 17 महीना की सरकार तो आपने देख लिया। अभी जगह जगह जो जातीय उन्माद और पार्टी उन्माद फैलाया जा रहा है, वो हमारी भूल है। हम जनता को भूल नहीं कर रहे हैं, हमारी कहीं कमी रह गई होगी कि हम बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, हारे हैं। लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से कम मार्जिन से चुनाव हारना, इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो लोग बता रहे थे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, उनका परिवार खतरे में है। लगातार इनका सीधे कहना है कि जिस तरह से विपक्षी जो है उटांग पुटांग बातें कर रही थी, लेकिन फिर भी 3.0 पे फिर सरकार बनी है मोदी जी का, और लगातार इनका पहल है कि 2025 का चुनाव की तैयारी की। उसी में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे बूथ कैसे मजबूत हो, हमारे गठबंधन कैसे मजबूत हो, इस सब पर चर्चा हो रही है। उसको हम लोग ठीक करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कार्यकर्ता का भी हम लोग राय ले रहे हैं। किस तरह से कार्य किया? हाँ, कहाँ हम लोग की चूक हो गई, हमारे नीचे कार्यकर्ता ना बताएंगे हमारी कहाँ भूल हो गई, हमारे बड़े नेता की कहाँ भूल हो गई, हमारे हम जिला अध्यक्ष हमारी कहाँ भूल हो गई, हमारे कैंडिडेट के कहाँ भूल हो गई। उस भूल को हम लोग सुधारेंगे। आज समीक्षा जीत हो या हार हो, समीक्षा तो हर दल करते हैं, हर पार्टियां करती है। एक राजनीतिक दल होने के नाते जीत और हार दोनों में हम लोग समीक्षा करते हैं। जीतते हैं तब पर भी समीक्षा करते हैं और हारते हैं तभी समीक्षा करते हैं। उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि 25 का फिर हम लोग एक मजबूत सरकार बिहार को जनता को कैसे दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम? विजय कुमार सिंह भोला सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बक्सर। लगातार सर आपसे एक सवाल होगा जिस तरह से विपक्षियों का कहना था कि अब की बारी जो है सरकार बनने के बाद जो है चुनाव नहीं होंगे, कहाँ तक? ये ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें थी, विपक्षियों की मनगढ़ंत बातें थी। जनता को एक तरीके से भटकाने की ये एक साजिश थी, और छोटे-छोटे बहुत सारे कार्यक्रमों के द्वारा उन लोगों ने जनता को भटकाया भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शगुफा आया था कि 8500 रुपए खटाखट बैंक में आएंगे। हमारे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बहुत सारे युवा मतदाताओं से कहा कि चुनाव के बाद आपकी नौकरियां आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली लग जाएंगी, आपकी जो योग्यता होगी उसके हिसाब से आपकी नौकरियां लग जाएंगी। तो ये जो भ्रमित करने का एक है उनका स्टाइल, उसी स्टाइल के तहत यहाँ भी वो राष्ट्रीय लेवल पे भी भ्रमित करते हैं, क्षेत्रीय लेवल पे भी भ्रमित करते हैं, और इसको जनता जान रही है, धीरे धीरे जान भी चुकी है। 1-1.5 महीने के बाद सारी चीजें साफ भी हो जाएंगी। वो जिन उन्माद में लोगों ने विपक्षियों को या जिन दलों को जिताया, वहां से अपेक्षित लाभ, अपेक्षित जो है इच्छा जो थी वो पूर्ति नहीं होगी। वापस फिर वो आएंगे उसी धरातलीय सोच वाली पार्टी पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, क्या नाम? सतीश चंद्र त्रिपाठी। लगातार देख रहे हैं लोगों से राय ले रहे हैं सर। एक और कारण बताया जा रहा है बक्सर में कि आनंद मिश्रा जी को आने से ही चुनाव बीजेपी हारी। कुछ आनंद मिश्रा जी के चलते या कुछ ये शिगुफा छोड़े हुए थे कि 1 लाख रुपया पर साल देंगे, 8,500 रुपया महीना देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, ये लोग भ्रमित किए हुए थे। इस सब के चलते ये सब जनता जो है थोड़ा दिग्भ्रमित हो गई थी। अब धीरे धीरे जान चुकी है कि बीजेपी की ही सरकार बढ़िया सरकार है, मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो अब क्या होगा आगे की तैयारी? हम लोग की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार अगले साल जो है विधानसभा की तैयारी है। ये हम लोग की बैठक चल रही है कार्यकर्ताओं की कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए। ठीक करने की लगातार यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था, फिर भी जो है मोदी सरकार जब से बनी है लोगों में फिर से अभी जो है जी चल रहा है, और वहाँ पे पूरे विश्व के लोग भी मौजूद है, और तमाम यहाँ के कार्यकर्ता भी यहाँ सीधे तौर पे एक ही बात कर रहे हैं कि अब की बारी जो भूल हुई है अब कभी भूल नहीं होगी, लेकिन लगातार समीक्षा करके हम लोग फिर अगले रणनीति 2025 के लिए तैयार रहेंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।